इंडिया टीवी, आपकी आवाज। हम बने हुए आज की बड़ी खबर पर। आज यूपीए सरकार के एक बड़े मंत्री ने बड़ा विवादित बयान दिया। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब उन्हें लड़कियों से बात करने में भी डर लगता है, पता नहीं कब कौन क्या आरोप लगा दे। फारूक के इस बयान से हंगामा मच गया। विवाद बढ़ता देख फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान पर हालांकि माफी मांग ली, लेकिन माफी मांगते मांगते फारूक अब्दुल्ला मीडिया पर भी भड़क गए और इस दौरान ऐसा लगा कि वो माफी मांग नहीं रहे बल्कि डांट रहे हैं। यार आजकल तो डर लग गया है लड़की से बात करने का। अब तो ये हालत हो गई है। बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की, कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी शिकायत ना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। हालत ऐसी हो गई है। इफ देयर इज समथिंग दैट आई हैव सेड व्हिच हैज गॉन रॉन्गली, आई एम सॉरी फॉर इट। आई नेवर मेंट इट दैट वे। द क्वेश्चन हियर इज दैट वन शुड बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद सच थिंग्स। अरे यार काहे को मुझको फंसा रहे हो? तुम्हारा मीडिया तो कर नहीं सकता है। कभी तो मोदी को पकड़ लेते हो, कभी किसी चीज को पकड़ लेते हो। अब क्या औरतों को ही पकड़ना है तुम लोगों ने? सारे मर्दों को तुम जेल भेज दो सीधा और सब ठीक हो जाए। क्या करते हो तुम लोग? आई थिंक इट्स अ टेरेबल थिंग। दिस थिंग जेंडर बेसिस जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अरे यार मैं अंदर था तो उमर अब्दुल्ला से कैसे बात करता? क्या खुदा ऊपर जाता उमर अब्दुल्ला से मिलाने के लिए? क्या मीडिया है तुम लोग यार? तुम लोग तो बेड़ा गर्क करोगे इंसान का। तो ये कुछ अंदाज था माफी मांगने का, और उसके बाद किस तरह से मंत्री साहब मीडिया पर भड़के वो भी आपने देखा। लेकिन सवाल ये है कि मंत्री जी को महिलाओं से डर क्यों लगता है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे चार खास मेहमान। बीजेपी नेता आरती मेहरा, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता अलका लांबा और टीना शर्मा भी हमारे साथ होंगी। इसके अलावा वरिष्ठ वकील एपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगी क्योंकि नेताओं की बात हो रही है, बीजेपी नेता आरती मेहरा का। आरती जी, हमने ये पूरा मुद्दा देखा, ये पूरी खबर देखी, पूरा बयान भी उनका देखा, साथ ही ये भी देखा कि उन्होंने माफी किस अंदाज में मांगी। एक ऐसा मुद्दा जिस पर सभी नेताओं को साथ आकर एक कड़ा संदेश महिलाओं के हित में, महिलाओं के सम्मान में देना चाहिए था, लेकिन वहां जिस तरह की बात हो रही थी, क्या समझा जाए? नहीं, इसमें समझने का बिल्कुल क्लियर है कि फारूक अब्दुल्ला जो है उनका ये माइंडसेट दिखाता है, ये इनकी मानसिकता है, यही सोच है इनकी महिलाओं के प्रति। ये कहते हैं मैं अपनी सेक्रेटरी नहीं रखूंगा, वो रखते हुए भी डर लगता है। मतलब घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, इनकी पत्नी है, समाज इनका बनाया हुआ है, ये समाज के ठेकेदार बनते हैं। इतने सालों साल कश्मीर की, जम्मू की जनता ने इतना विश्वास दिया, इन्हें इतना बड़ा नेतृत्व सौंपा और उस नेतृत्व में तुम फेल किए और अब तुम डरने लगे। तो ये तो बहुत ही प्रश्न का इनकी मानसिकता को दिखाता है। मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, देखना चाहिए। आरती जी, जिस तरह के सवाल आप उठा रही हैं, कुछ देश तो बहुत दूर की बात है, अपने समाज और अपने लोगों के विषय में कुछ सोच ही नहीं पाए हैं। बिल्कुल, जिस तरह के सवाल आरती जी आपने उठाए, जिस तरह की बात आपने कही, लगभग इसी तरह का सियासी बवाल मच गया है फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद। अलका लांबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अलका, आप तो खुद कांग्रेस पार्टी के साथ भी रही हैं, आपने काम भी किया है। जिस तरह का बयान नेताजी ने दिया, एक सेंसिटिव इश्यू, एक ऐसा इश्यू जिसमें इतनी बातचीत चल रही है, पूर्व जस्टिस का नाम है, एक लॉ इंटर्न ने सीधे तौर पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और उस आरोप को सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने भी सही पाया है अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में। उसके बाद मंत्री जी का यह बयान, आकर इसकी निंदा की है कि ऐसा बयान जो है बिल्कुल निंदनीय है। अब आप मेरी अगर बात करेंगे एक महिला के तौर पर, तो मैं बिल्कुल कहती हूं कि इस तरीके अलका से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत वहां सामने आ रही है। टीना, वही सवाल जो मैंने फिलहाल अलका से भी उठाया, बात यही है कि एक यहां से कड़ा संदेश जाना चाहिए महिलाओं के हित में, समाज के हित में, सुरक्षा को लेकर, कानून को लेकर, लेकिन मंत्री जी जिस अंदाज में माफी मांग रहे हैं, सवाल तो उस पर भी खड़े हुए कि वाकई ये दिल से मांगी माफी है।
देखिए, दो चीजें बहुत कैटेगोरिकली मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी। एक होता है सब्जेक्टिफिकेशन किसी मनुष्य का और स्पेशली महिला का, एक होता है ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो पॉलिटिकल क्लास जो है वो ऑब्जेक्टिफिकेशन में ज्यादा विश्वास करती है, क्योंकि रिजर्वेशन आप महिलाओं को देते नहीं। रिजर्वेशन पे आप पार्लियामेंट में बिल लटका के बैठे हैं। जिन महिलाओं को रिजर्वेशन मिलता है वो महिलाएं या तो आपकी फेवरेट महिलाएं होती हैं या ऐसी महिलाएं होती हैं जो किसी ग्रुप से रिलेटेड होती हैं। तो महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन पे मेरा बहुत कड़ा रोष है, और महिलाओं का सब्जेक्टिफिकेशन जो है वो इनके दिमाग में आ नहीं सकता, क्योंकि महिलाओं को इन्होंने इसी तरीके से देखा है। अब देखिए, अगर कानून ऐसा बना हुआ है, एंटी रेप लॉ बिल जो हमारा अभी नया आया है, अगर कानून इतना कड़ा बना दिया गया है, क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं पिछले 5 सदियों से 6 सदियों से, तो हम ही देख रहे हैं कि महिलाओं पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। महिलाएं इकोनॉमिकल वीक होती हैं, पूरे परिवार को संभालती हैं, जब पति छोड़ता है तो कहां जाती हैं, क्या करेंगी, कुछ पता नहीं है, वापसी अपने घर नहीं जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं महिला जो एक अहम कड़ी होनी चाहिए किसी भी देश के लिए, जहां नेशनल सिक्योरिटी और महिला एक प्राइम एजेंडा होना चाहिए हमारे देश के लिए। मुझे लगता है भारत में दोनों ही चीजें बिल्कुल हाशिए पे रखी हुई हैं, और पॉलिटिकल क्लास के जिस तरह से बयान है, मीनाक्षी, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी कि बहुत निंदनीय है। आप एक कानून का एक बीच का रास्ता ना निकाल के महिला को सम्मान ना देकर जब ऐसा बोलते हैं और उसके बाद माफी ऐसे मांगते हैं जैसे पता नहीं आप एहसान कर रहे हो। और आप देखिए, आप जिस लेवल पे बैठे हैं वहां बैठाने वाले में आधी आबादी महिलाओं की भी है, तो महिलाओं का न्याय कहां पर है? क्यों 33% हम लोग मांग रहे हैं? बार बार मैं अलका से यही डिस्कस करती हूं, हम कई बार मिलते हैं कि हम 33% के लिए भी हम आज गिड़गिड़ा रहे हैं इस पॉलिटिकल क्लास के सामने, जिसको महिलाओं की कोई ना तो महिलाएं इनके लिए धरोहर है, और सॉरी टू से इनके परिवार चलाती हैं, तो इसलिए पति बच्ची और मां बहनें हैं, अदरवाइज इनको महिलाओं की जरूरत कहीं पर है ही नहीं। सवाल यही होता है कि एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा जिस पर अभी आगे केस चलना है, जिस पर आगे लीगल प्रोसीडिंग्स चलेंगी, उस पर आपको ऐसा बयान देने की जरूरत क्या है? और उसके बाद अगर आप माफी भी मांगते हैं तो आप किस अंदाज में माफी मांगते हैं, जिससे जाहिर होता है कि आप उस मुद्दे को लेकर कितने गंभीर हैं, कितने सजग हैं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील एपी सिंह भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। एपी सिंह साहब, इससे पहले हम समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल की बात भी सुन चुके हैं, उन्होंने भी लगभग कुछ ऐसा ही बयान दिया था। इसके बाद अब फारूक अब्दुल्ला का यह बड़ा बयान सामने आता है। आप इस पर क्या रुख रखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, महिलाओं का सम्मान इस देश में जन्म जन्मांतर से चला आया है। बहुत समय से महिलाओं का सम्मान होता रहा, हर सम्मान महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और बहुत और अच्छी तरह से होना चाहिए। लेकिन महिलाओं, दो बातें हैं। एक, महिला का सम्मान सुरक्षित होना चाहिए, इस बात से दुनिया का कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। कोई कानून की किताब नहीं मना कर सकती है कि सम्मान में, आदर में, मान में, इज्जत में, सुरक्षा में, शिक्षा में, खान पान, पालन पोषण, किसी तरह की भी में कोई कमी होनी चाहिए। और बहुत सा बदला है समाज, ऐसा नहीं रहा कि अब वो समय नहीं रहा, लेकिन अब भी ये भी बात माननी पड़ेगी, आज भी हम बेशक 21वीं सदी के दरवाजे पे पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी महिलाओं, जो बच्चियां हैं, फीमेल्स हैं, उनका एवॉर्शन भी हो रहा है। एवॉर्शन कराने में सहमति भी महिलाओं की होती है, वो भी दादी या सास के रूप में होती है। तो ये बात तो रही है और ये बात चलती रही है। लेकिन फिर भी इन सब बातों को देखते हुए कानून कड़ा है, कानून कड़ा है, अच्छा होना चाहिए। कानून जितना कड़ा हो उतना अच्छा होना चाहिए। लेकिन एक दुख की बात इसके साथ ये भी है कि इस देश में कानून का यूज कम होता है, मिसयूज ज्यादा होने लगता है। चाहे वो डॉरी लॉज रहा हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेशन रहा हो, चाहे लिव इन रिलेशन के कानून रहे हो, ये जो कानून बने हैं इनका आशय ये था कि महिलाओं की सुरक्षा की जाए, महिलाओं के हित में हो, महिलाओं के अधिकारों को बरकरार रखा जाए। लेकिन कुछ महिलाएं, मैं ये नहीं कहता लेकिन सच या झूठ क्या है वो तो ट्रायल की बात होती है, लेकिन कुछ महिलाएं उसका मिसयूज करने लगती हैं। अब जो पीछे केस आ रहे हैं उनमें आपने देखा भी, नारायण साईं कह लो, परसों आर्गूमेंट मैं खुद कर रहा था रोहिणी कोर्ट में, ये बात कि 10 साल बाद केस आता है, 8 साल बाद केस आते हैं, 9 साल बाद केस आते हैं, तो कहीं न कहीं उस पर कानून की नजर में भी और जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो भी सोचते हैं कि कहीं न कहीं इसमें गलत है। लेकिन एपी सिंह जी, सवाल तो यही उठता है, सवाल यही उठता है कि ये इस पर अभी लीगल प्रोसीडिंग्स आगे बढ़नी है, इस पर आगे कोर्ट में बातचीत होनी है, कोर्ट में पूरा मुकदमा चलना है, लेकिन उससे पहले इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? सवाल यही है। प्लीज इसमें ऐड करना चाहूंगी। एपी सिंह जी ने कहा, ये बयानबाजी सुनिए, आप सुनिए, तो क्या नेता इसकी मॉरल जिम्मेदारी लेंगे? इसका भी सवाल ये भी उठता है। नहीं, मॉरल जिम्मेदारी क्या है, वो तो बोल के निकल जाते हैं। की होड़ में, आधुनिकता की होड़ में सभी दौड़ने लगे, चाहे वो नेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे संत है, चाहे महिलाएं हैं, ये आधुनिकता की होड़
को चरित्र एपी सिंह जी, टीना जी को भी इबादत टीना जी को भी इबादत दीजिए। एपी सिंह जी ने टीना जी जवाब देंगी, महिला 8 साल बाद, 9 साल बाद, 10 साल बाद निकल के आती है और बोलती है मेरे साथ ऐसा हुआ। पहली बात तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि महिलाओं में इतनी हिम्मत आज जागी है जब पोस्ट निर्भया हमारे देश में एक जागृति आई है, पहली बात। दूसरी बात, आज अलका भी मेरे साथ बैठी है, वो भी महिला है, आरती जी भी महिला है। मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो हमें पिछले मतलब शुरू के कुछ घंटों में हिम्मत आई कि हम उठ के जाए और मैं बोलूं कि नहीं मैं इसके खिलाफ लड़ना चाहती हूं। नहीं है हिम्मत, नहीं आती हिम्मत। समाज का डर, महिला होने का डर, परिवार का डर, पति का डर, सास का डर। आप क्या मजाक, मतलब ये मजाक नहीं है और ये बहुत सच्चाई की बात है। लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट एपी सिंह जी। गांधी बहुत जमाने से प्रधानमंत्री रहे। लेट मी कंप्लीट एपी सिंह जी, लेट मी कंप्लीट। बिल्कुल टीना, आपके इसी सवाल को हम आगे उठाएंगे कि क्या आप जब शिकायत करते हैं उसके बाद अपनी शिकायत का भी आपको जायज करने के लिए एक और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस सवाल को उठाएंगे टीना, इस सवाल को उठाएंगे। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, पहले इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक से पहले एपी सिंह जी ने यह सवाल उठाया था कि जो केस 8 से 10 साल पुराने होते हैं उनमें कई बार शिकायत जायज नहीं होती, इस तरह की बात उन्होंने कही, जिस पर उन्हें रिएक्शन भी मिला टीना की तरफ से। और सवाल अब हम ये उठा रहे हैं कि अगर कोई केस पुराना भी है, महिला शिकायत के साथ सामने आई भी है, तो क्या उसे उस शिकायत को भी जस्टिफाई करना होगा? उससे पहले ये एक अहम मुद्दा यहां पर ब्रेक से पहले उठा था। इस पर रिएक्शन में लेना चाहूंगी अलका लांबा का। अलका, देखिए, मैं बहुत छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ। लोग कहते हैं कि दहेज का जो कानून आया उसका दुरुपयोग हुआ, इस कानून का दुरुपयोग हुआ। जब भी महिलाओं को शक्ति देने के लिए, न्याय देने के लिए कोई कानून आता है, ये बात आम हो जाती है कि इसका दुरुपयोग होगा। एक छोटा सा उदाहरण है कि गुलाब का पौधा हर कोई लगाता है और मालूम है पौधे के साथ जो है गुलाब के साथ कांटे भी उगेंगे, तो क्या अगले दिन आप गुलाब के पौधे लगाने बंद कर देते हैं? नहीं, आप लगाते हैं। आपको पता है उसके साथ कांटे भी मिलेंगे और आपको बहुत सावधानी के साथ जो है उसका इस्तेमाल करना है। इसी तरह ये भी कानून है। हो सकता है दुरुपयोग हो रहा हो, लेकिन प्रतिशत कितना है? 1% भी नहीं है। 99% बिल्कुल ऐसे केसेस है जो जेन्युइन केसेस है, जिनके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। आज जस्टिस एक रिटायर्ड जज से लेकर, एक संपादक से लेकर पत्रिका के, उसके बाद जो है एक बहुत बड़े धार्मिक गुरु से लेकर, बिल्कुल कौन कौन जो है इस देश में, बिल्कुल बहुत अहम मुद्दा अलका आपने यहाँ पर उठाया। इतने बड़े बड़े पदों पर, इतने बड़े ओहदों पर बैठे लोगों पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। अगर आरती जी, यहाँ पर मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। इतने बड़े पदों पर बैठे लोगों पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उंगली उठती है महिलाओं के ऊपर, उनकी शिकायत को जायज ठहराने के ऊपर। आखिर ऐसा क्यों? ऐसी व्यवस्था क्यों? देखिए, इसी व्यवस्था को बदलना है और यही इनकी पुरुषों की मानसिकता है। ये इस मानसिकता की आड़ में इस तरह की बात करते हैं। ये कहते हैं हम विमेन एम्पावरमेंट के हक में हैं और अपनी एक, अभी कोई कह रहे थे ना कि एक अपनी स्टेटमेंट देते हैं, उसका ये किसी भी तरह से उसका निकल जाते हैं। आज खास तौर पे बड़े पदों पे बैठे हुए व्यक्ति जिस तरह से पिछले 3 महीने में एक गुरु जिसने लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया, लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ, एक जर्नलिस्ट जिन्होंने जिस तरह का घिनौना अपराध अपनी बेटी की उम्र के साथ किया, एक जस्टिस होते हुए जिस तरह से किया, तो पूरी व्यवस्था में एकदम मुझे ऐसा लगता है कि इसे विप लेके लड़ाई करने की जरूरत है। और हर लड़की को, अभी मैं सुन नहीं पाई लेकिन शायद कोई कह रहा था जी कि हमें समाज को देखना पड़ता, आरोप बिल्कुल नहीं। इसमें आरोपी और गुनाहगार सिर्फ वो है जो गुनाह कर रहा है। लड़की का न तो कोई गुनाह है न उस पर आरोप है जी। लेकिन आरती जी, यही तो शर्मनाक बात है कि इस स्थिति के बावजूद भी, महिलाओं के अपने उत्पीड़न के बावजूद भी जवाब एक महिला को देना पड़ता है। शिकायत उनकी नाजायज ठहराई जा रही है और मंत्री जी इस तरह के जवाब दे रहे हैं। सवाल ये टीना, मैं आपसे रिएक्शन दूंगी, एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। नहीं, मंत्री चलिए, ज्यादा वक्त ना लेते हुए टीना, मैं सीधे आपसे ही कहूंगी, आप जो सवाल पूछना चाह रही हैं आप वो पूछें।
देखिए, मेरा ये कहना है कि देखिए पॉलिटिकल क्लास जो है, सबसे पहली बात ये कि अगर आपका कोई भी मंत्री या कोई भी आपका ऐसा व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो आप उसे वर्बली डिसोन करते हैं हमेशा। आप कहते हैं हमारे उसके स्टेटमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी बैठी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी महिलाएं देश में हैं, इनको कुछ एक्शन लेना चाहिए कि पुरुषों की ऐसी मानसिकता महिलाओं के लिए चेंज हो। एक तरफ तो हम इतने कड़े कानून ला रहे हैं, एंटी रेप बिल्स ला रहे हैं, हम रोज सड़कों पर लड़ रहे हैं, रोज टेलीविजन पे, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मैं देखूं कि महिलाओं के लिए टेलीविजन ने या मीडिया ने आवाज नहीं उठाई है। पर जिनको वाकई एग्जीक्यूशन करना है वो एग्जीक्यूशन कहां है? और मैं एपी सिंह साहब से ये पूछना चाहूंगी कि आप बताइए कि जस्टिस गांगुली के उसमें आप ये प्रिलिमिनरी कमेटी क्यों बिठाई गई? तेजपाल का तो आप इमीडिएट अरेस्ट करते हैं और यहां पर कमेटी बिठाई गई और अरेस्ट भी नहीं हो रहा है। ये सब क्या चल रहा है? ये दोहरे मापदंड क्यों हैं? कानून के भी दोहरे मापदंड क्यों हैं? एक जस्टिस के लिए और एक सिविल आदमी के लिए क्यों है ऐसा? बिल्कुल टीना, आपने जो सवाल उठाए इनके जवाब हम वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी से लेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। बाद फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से यहां पर हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि आखिर अब तक कोई कड़ी कार्रवाई इस पूरे केस में क्यों नहीं हुई, तरुण तेजपाल के मामले में और जस्टिस गांगुली यौन शोषण मामले में इसमें दोहरे मापदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं, ये सवाल हमारे गेस्ट भी हमारे इस पैनल में उठा चुके हैं। अब बात केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री के उस बयान की जिसके बाद एक नई बहस चल पड़ी है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि अब उन्हें लड़कियों से बात करने में भी डर लगता है, ना जाने कब कोई किस तरह का आरोप लगा दे। हालांकि इस बयान के बाद फारूक अब्दुल्ला ने माफी मांगी, लेकिन इस बयान के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आखिर फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में क्या कहा। If there is something that I've said which has gone wrongly, I'm sorry for it. I never meant it that way. The question here is that one should be very careful in dealing with such things. So you basically also said that you care to hire women as I think it's not only me, everybody else here is afraid. Even when you have to see a lady in the office, now you have to have another man there standing, so that one may not say that something has been done. Are you continuing with that particular step? अरे यार काय को मुझको फंसा रहे हो? तुम्हारा मीडिया अब तो कुछ कर नहीं सकता है। कभी तो मोदी को पकड़ लेते हो, कभी किसी चीज को पकड़ लेते हो। अब क्या औरतों को ही पकड़ना है तुम लोगों ने? सारे मर्दों को तुम जेल भेज दो सीधा और सब ठीक हो जाए। क्या करते हो तुम लोग? आई थिंक इट्स अ टेरेबल थिंग। दिस थिंग जेंडर बेसिस जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और I apologize if there is something that you feel that something has been said which I didn't mean. If that has happened, I'm sorry for that. But I don't mean. अरे यार मैं अंदर था, उमर अब्दुल्ला से कैसे बात करता? क्या खुदा ऊपर जाता उमर अब्दुल्ला से मिलाने के लिए? क्या मीडिया है तुम लोग यार? तुम लोग तो बेड़ा गर्क करोगे इंसान का। महिलाओं को लेकर फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर सियासी गलियारे में भी बवाल मच गया है। नेताओं ने मंत्री जी को बचाने की कोशिश की। ये तो मैं समझती हूँ उन्होंने मजाक में कहा होगा, ऐसी बात नहीं है। जहाँ हम लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए जगहें सरकारी नौकरियों में भी सुरक्षित की जाएं, तो ये कहना तो मैं उनसे उम्मीद नहीं करती हूँ। ना मुझे मालूम उन्होंने क्या कहा है। मुझे लगता है एक वरिष्ठ नेता के मुख से इस बात का संकेत आना कि महिला अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ती है और महिला को अगर प्रताड़ित किया जाता है और वह आवाज उठाती है, तो इस प्रकार का हल्का बयान आना, वो भी संसद से, वो संसद की गरिमा को भी कम करता है और समाज को भी एक गलत संदेश देता है। देखिए फारूक साहब ने क्या कहा मैंने नहीं सुना। आप लोग जो कह रहे हो सकता है कि वैसे तो हमारे संविधान में बराबर का अधिकार है। आज तक तो महिलाओं को डर लगता रहा कि जब तक कानून नहीं बना था, जब तक अवेयरनेस नहीं हुई थी, वो जा नहीं सकती थी, आ नहीं सकती थी। और आज अगर कोई ऐसे सोचता तो ये शायद हमारी सोच को बदल लेना चाहिए। किसने किस बात पर क्या कहा मैं उस पर नहीं जाऊंगी, लेकिन इस सारे जो इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं बहुत गलत हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आज का वातावरण ऐसा बन रहा है कि जो पहले बातें छिप जाती थी अब वो उभर कर आगे आ रही हैं। ये गलत है, इसलिए गलत है कि ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं को पीएस रखते भी डर लगने लगा है। एक जागरूकता आई है, अवेयरनेस आई है और मैं इसके लिए दामिनी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि वो जागरूकता की वजह से लोग खुल के सामने आने लगे। बीजेपी नेता मेनका गांधी ने फारूक अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला है। मेनका गांधी ने कहा कि फारूक को हर चीज हल्के में लेने की आदत है। डॉक्टर अब्दुल्ला हैज मेड इट प्रोफेशन
out of taking everything very lightly. Because he took everything in Kashmir lightly, it became a total mess. His ministry is a total mess. And while he enjoys himself, the only pictures you see of him is dancing or going abroad or things. That's the problem when you take things lightly. तो आपने सुना किस तरह का सियासी बवाल यहां मचा हुआ है। तमाम नेताओं से इस पर रिएक्शन मिल रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर हमारे पास आ रही है यौन शोषण केस में लॉ इंटर्न का पुलिस से संपर्क। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इससे पहले पुलिस ने लॉ इंटर्न को कहा था कि वो अपना बयान देने के लिए आए सामने, वो अपनी शिकायत दर्ज कराए और अब खबर आ रही है कि लॉ इंटर्न पुलिस से संपर्क में है। इससे पहले महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। दूसरा नोटिस महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को भेजा और अब खबर सामने आ रही है कि लॉ इंटर्न ने पुलिस से संपर्क किया है, पुलिस के ईमेल का जवाब दिया है। पुलिस ने इससे पहले लॉ इंटर्न से ये कहा था कि वो अपनी शिकायत दर्ज कराएं, शिकायत करने के लिए सामने आए, अपना बयान पुलिस को दें। हमारे खास मेहमानों का पैनल यहां मौजूद है। बीजेपी नेता आरती मेहरा, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता अलका लांबा, टीना शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही वरिष्ठ वकील एपी सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीना, आपसे जिस तरह की मेरी बात इससे पहले भी चल रही थी, महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की, दूसरा नोटिस भेजा है और अब भी ये बात सामने आ रही है कि लॉ इंटर्न ने यहां पर संपर्क किया है दिल्ली पुलिस से। देखिए, मैं सबसे पहले मैंने कई महिलाओं के जो बहुत अहम पदों पे हैं देश के और जिनकी तरफ सारी महिलाएं देखती हैं, मैं देखती हूं, अलका देखती है, आरती मेहरा जी देखती हैं, जिन पे हम विश्वास करते हैं, जो हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं पार्लियामेंट में बाहर बैठ के, वो लोग देखिए जब आप उनकी स्टेटमेंट सुनेंगे, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा आपका समय लेके बोलना चाहूंगी क्योंकि बहुत जरूरी है इस टाइम हमें जागना। जो महिलाएं हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमने उनको वोट करके यहां तक पहुंचाया, हम चाहते हैं कि वो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़े, पर बड़ा दुख होता है जब ऐसा दिखाई देता है कि कांग्रेस, अगर कोई स्टेटमेंट आती है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, तो कांग्रेस उस पर बिल्कुल पूरी तरह से धावा बोलती है और उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती है। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है कांग्रेस की तरफ से तो बीजेपी पूरा धावा बोलती है, उसको नहीं छोड़ती है। पर कहीं महिला होना इसमें लुप्त हो जाता है आज की तारीख में, पहली बात ये। और जहां आपसे कांग्रेस का ही नेता कुछ बोलता है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला, तो कांग्रेस कितनी नरम है उस मामले में। आरती जी जवाब दोहरापन जो मीना के साथ जवाब है, जो महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिन्हें हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, क्या वो पीछे रह जाती है, वो इन मुद्दों को स्ट्रांगली आगे नहीं उठाती? बिल्कुल हमने बहुत पॉजिटिवली, बहुत इफेक्टिवली, तभी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं, इनकी तरफ से इस तरह से इतने हल्के स्टेटमेंट आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा मेनका गांधी ने, दैट ही इज यूज्ड टू टेकिंग थिंग्स वेरी लाइटली एंड देयर मेनी अदर मैन ऑल्सो। तो अब ये टाइम आ गया है कि लाइटली नहीं, क्योंकि विमेन जो है, वो लड़की जो, चाहे जिसने इंटर्न करी, चाहे जो तरुण तेजपाल के साथ थी या बॉम्बे का इंसिडेंट हुआ, ये लड़कियां अब आवाज उठा रही हैं और ये इनको चेतना होगा, इनको संभलना होगा, इनको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। आरती जी, आप दिल्ली की मेयर और मैं तो मीडिया का बहुत धन्यवाद करूंगी। आरती जी कह रहे, ये एक मिनट, ये अभी कह रहे थे अब्दुल्ला जी, ये कह रहे थे कि मीडिया ने बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे ऐसा लगता है मीडिया के चक्कर में तो चीजें संभल रही है। मैं तो रादर थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि चीजें जब उजागर होके, आपने यहाँ पर अपना विचार आपने सामने रखा, लेकिन सवाल अभी बरकरार है, क्या वाकई महिलाओं की अधिकारों की लड़ाई क्या कभी इन राजनीतिक लड़ाइयों में, इन राजनीतिक बयानों की लड़ाइयों में दबकर रह जाती है? वरिष्ठ वकील एपी सिंह हमारे साथ मौजूद है। एपी सिंह जी, टीना ने सवाल आपसे भी उठाया था, क्या दोहरे मापदंड यहाँ पर सामने आते हैं? तरुण तेजपाल के साथ जो हुआ वो जस्टिस गांगुली के साथ क्यों नहीं हुआ? नहीं, एक्चुअली वो अलग अलग मामला है। वहाँ की जांच अलग कर रहे हैं, वहाँ की जांच अलग कर रहे हैं। होना एक सा चाहिए, लॉ प्रधानमंत्री से लेकर कैसे अलग अलग मामला है? सॉरी, बराबर होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता हमारे देश में। अलग अलग मामला बना दिया गया है, अलग अलग मामला नहीं है। दोनों सेक्सुअल असॉल्ट में आते हैं, दोनों न्यू एंटी रेप लॉज में आते हैं। बिल्कुल आते हैं, लेकिन अब ये जजों को भी सोचना है। क्यों नहीं, क्यों मापदंड है आपके लिए, मेरे लिए मापदंड क्यों अलग है? आप लोगों पे क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? आप क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? एक्शन नहीं ले सकते हैं आप। सुनिए, आप सुनने की बात रखिए। बीच में दरार राजनीतिक महिलाओं में नहीं आनी चाहिए,
और दरार किसी तरह की पुरुष और महिला के बीच में दरार नहीं आनी चाहिए। महिला के बिना कोई पुरुष जन्म नहीं ले सकता है, महिला के बिना कोई भाई नहीं कहला सकता है, महिला के बिना कोई पति नहीं बन सकता है, महिला के बिना कोई रिश्ता नहीं कर सकता, महिला के बिना जस्टिस गांगुली का अरेस्ट अब तक क्यों नहीं हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था अरेस्ट करा के, क्यों नहीं अरेस्ट हुआ आज तक? सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं हुआ? कानून सबके लिए बराबर है, कानून मेरे लिए बराबर है, कानून आपके लिए बराबर है, जस्टिस गांगुली के लिए कानून क्यों अलग है? नहीं, जो जांच अधिकारी हैं उन्हें लग रहा होगा कि झूठ केस है, इसलिए नहीं ऐसा कर रहे हैं। एपी सिंह जी, जांच अधिकारी का उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है जांच अधिकारी का। आप या हम जांच अधिकारी नहीं हैं, आप जांच अधिकारी का पहली बात तो कमेटी ही गलत बनी है, विशाखा गाइडलाइंस के हिसाब से वो कमेटी ही नहीं है। उसे समझना चाहिए, उसे सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया है, उनकी रिपोर्ट आई है, सुप्रीम कोर्ट का एक्शन जीरो है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का एक्शन जीरो है। जो कमेटी बनाई है वो लॉ में फॉलो ही नहीं करती है। विशाखा गाइडलाइंस 1997 में बनी इस देश में, क्या कह सकते हैं? विशाखा गाइडलाइन भी तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाई है। विशाखा गाइडलाइन कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, विशाखा गाइडलाइंस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की कमेटी क्यों नहीं दिया ये केस? न्यायालय के सबसे बड़े मंदिर ने उसमें जांच की और कर रहे हैं। वो टीना, जो सवाल आप यहाँ उठा रही हैं, लगभग यही सवाल कई और महिलाओं के मन में भी है, यकीन मानिए मेरे मन में भी है कि आगे ये दोहरे मापदंड जो है इस चर्चा को, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आरती मेहरा जी कुछ कहना चाह रही है, उनकी बात भी सुनेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। क्या है कि महिलाएं बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोगों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और उन आरोपों के बाद हमारे सामने गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले अलका, आप सवाल पूछना चाह रही थी, अपना सवाल रखें। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि यहाँ पर हम लोग व्यक्ति विशेष के ऊपर हमला करेंगे तो हर रोज एक नया चेहरा हमारे सामने आएगा। इससे पहले समाजवादी के नेता थे, आज फारूक साहब ने बात कही है, तो मुझे लगता है व्यक्ति पर हमले से ज्यादा हमें एक सोच जो है उसके ऊपर निरंतर अपना हमला जो है वो जारी। लेकिन ये वो लोग हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर तो सवाल उठेंगे। उसके बाद जो है जस्टिस का, पूर्व जस्टिस का मामला है, और अभी मैं देख रही हूँ कि फारूक साहब ने अगर कुछ कह दिया है उससे भी हम लोग कितनी गंभीरता मीडिया या हम लोगों ने दिखाई, तो बात ये बयान तक को भी हल्के में नहीं लिया जाएगा। नहीं अलका, देखिए हम सब उठाएंगे। आरती जी, अलका लाला जी ने अभी जो कहा, लेकिन ये वो लोग हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनके पास से जनता के पास संदेश आता है, इनकी सोच का जनता की सोच पर असर पड़ता है, इनके बयानों पर जीवन सवाल उठाया जाए। आर्थिक रूप से बिल्कुल ठीक। मैं ये कहना चाहूंगी, नहीं बिल्कुल कह रही हूँ, आज अमेरिका इनके ऊपर डबल जिम्मेदारी होनी चाहिए, बिल्कुल, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल आरती जी, इनके ऊपर जवाबदेही भी ज्यादा तय होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है इनकी पनिशमेंट भी ज्यादा होनी चाहिए, चाहे कोई धर्म गुरु हो, चाहे कोई इतने बड़े क्लास लेगी 16 इनके ऊपर इनके आका बैठे हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। महिला इस देश को हेड कर रही है, कहाँ है वो महिला इस टाइम? मेरी बात को पूरी हो जाने दीजिए, इस बीच में न बोले। मेरा ये कहना है कि हर रोज अगर एक चेहरा निकल के आता है तो उस चेहरे को जो खास बना बैठा है उसे आम हो जाना चाहिए, उसे पब्लिक को दिखना चाहिए, और आने वाले समय में मजबूती तभी पूरे सिस्टम को मिलेगी। लिखे हुए लोगों के मन में भी डर होगा, जो डर सिर्फ एक आम आदमी के ही मन में है, या जो लड़कियों के मन में डर या शर्मिंदगी है, जब ये शर्मिंदगी इनके तक महसूस होगी, जब ये गर्मी इन तक पहुंचेगी, तब सिस्टम में सुधार होना शुरू होगा। मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी शुरुआत है, ये ट्रांजिट पीरियड है। इस ट्रांजिट पीरियड में आज अगर कोई भी अनड्यू एडवांटेज किसी तरह का भी कोई लेता है। आरती जी, मेरा आपसे सीधा सवाल, क्या यहाँ पर आप जस्टिस गांगुली की गिरफ्तारी की मांग उठाती हैं? क्या तरुण तेजपाल और जस्टिस गांगुली के केस में आप दोहरा मापदंड देखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे बापू आसाराम का हुआ, नारायण स्वामी का हुआ, जैसे तरुण तेजपाल का हुआ, और उसी तरह से जस्टिस गांगुली एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पद पे है, उनका भी
जी चलिए आरती जी, आपने अपनी बात रखी, इसका जवाब हम एपी सिंह साहब से भी लेंगे, उनसे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। चलिए, हमारी ये चर्चा अब अपने आखिरी फेज में पहुंच चुकी है। सीधे रुख करूंगी मैं वरिष्ठ वकील एपी सिंह का। सिंह साहब, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, फाइनल कमेंट चाहिए मैं राजनेताओं, अभिनेताओं, संगीतज्ञ, मीडिया, सोशल मीडिया, छात्र छात्राएं, जज, क्लाइंट, मुवक्किल, पुलिस अधिकारी, सभी से ही कहना चाहता हूं, ये मेरा ये मैसेज है कि किसी भी तरह से महिला और पुरुष के बीच दरार न डाली जाए, चाहे वो कानून हो, चाहे तगड़ा कानून हो, चाहे लचर कानून हो, चाहे सख्त कानून, किसी तरह की बात। इस तरह हमारा देश महिलाओं से फलीभूत रहा है। पौराणिक समय में सीता, सती, सावित्री, अनुसुईया, हाड़ा रानी रही हैं। उसके बाद आजादी के समय भी रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, महादेवी वर्मा जैसी महिलाएं रही हैं। आजादी के बाद जब हमें सरकार मिली तब भी हमारे देश का शासन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बहुत सुचारू रूप से चलाया, वो भी महिला थी। उस समय भी महिलाएं थी, अब भी महिलाएं हैं। आदर्शों की बात आप कर रहे हैं, एक आदर्शों की बात आप कर रहे हैं, एक ऐतिहासिक धरोहर हमारी रही है, हमारा इतिहास रहा है। अलका, आपसे एक मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी। महिलाएं हैं, लेकिन महिला और पुरुष के बीच की खाई को मिटाइए। फाइनल कमेंट यही है कि कानून सबके लिए बराबर है और जो कानून नया कहता है उसके मुताबिक तुरंत एक्शन होने चाहिए, ना कि उंगलियां उठनी चाहिए कि ये सही है या गलत है या इसमें साजिश है कोई। मुझे लगता है अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उसका पहला है कि एफआईआर हो, तुरंत कार्रवाई की जाए, बिना इस बात को ध्यान रखते हुए कि सामने एक्यूज्ड कौन है। आरती जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा कानून कमजोर नहीं है, हम कमजोर नहीं है, और लड़कियों को अब ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो 4 धुरियां इंपॉर्टेंट हैं, उसमें पॉलिटिकल, जुडिशरी सिस्टम और पुलिस सिस्टम के साथ साथ मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सपोर्ट बेस बनते बनते एक चेंज आना शुरू हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन है। और मैं इस साइन को मानते हुए मैं यही चाहूंगी कि अब हमारे खास तौर पे खास पदों पे, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हुए लोगों को सेंसिटिव होना होगा जी, और न सिर्फ सेंसिटिव होना होगा, अपना वो क्या करते हैं उस पे भी उन्हें विचार करना होगा, और उस विचार बिल्कुल, और यही उम्मीद हम भी करते हैं आरती जी। आपका फाइनल कमेंट। मेरा कमेंट ये है कि मैं तो उस दिन का वेट कर रही हूँ जब ये पार्लियामेंट में बैठी हुई महिलाएं जो अच्छे अच्छे पदों पे बैठी हैं, एक फोरम पे आए, पार्टी लाइन के बियॉन्ड बात करें और पार्टी लाइन के अंदर अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ना रहे। टेकिंग फ्रॉम वृंदा कराट टू ममता शर्मा टू स्मृति ईरानी टू और सेरेमोनियल महिलाएं, शैलजा कुमारी, मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ जिस दिन ये महिलाएं मुझे दिखे कि वाकई हम महिला हैं और हम कुछ काम करना चाहती हैं महिलाओं के लिए। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पार्टी लाइन के अंदर जो खड़े होकर बात करती हैं और इतनी बायस्ड बात करती हैं कि जब कांग्रेस का कुछ होता है तो चिल्लाएंगी बीजेपी वाली, और जब बीजेपी का कुछ होगा तो चिल्लाएंगी कांग्रेस वाली। बिल्कुल, राजनीति से ऊपर उठकर एक कड़ा संदेश, एक मंच से जाए, सबकी यही मांग है। मुझे लगता है इन महिलाओं को पहले सुधरना होगा, बाकी तो सब सुधर जाएंगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से इस बहस के साथ इसको हम यहाँ खत्म करेंगे, लेकिन आगे जिस लड़की ने इंसाफ मांगा है उसके इंसाफ की लड़ाई जरूर पूरी हो, उसे इंसाफ मिले। आप सब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका शुक्रिया। इंडिया टीवी, आपकी आवाज।